एक शांत गांव जो रत्नागिरी के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, लेकिन वहाँ की हवाओं में आज भी एक बोझ महसूस होती है। और गांव वालों के बीच एक पेड़ के बारे में बातें होती हैं। एक प्राचीन बरगद का पेड़ जहाँ पर सूर्यास्त के बाद कोई भी जाने से डरता है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत दुख भरी घटना हुई थी, जिसकी वजह से आज वहाँ पर कोई नहीं जा पाता है। दरअसल एक गरीब परिवार हुआ करता था जो वहीं कहीं आसपास रहता था। वो मुसीबत के दिनों में पेड़ के नीचे शरण लेने आया था। दिन भर काम करने के बाद पेड़ के नीचे सोने की उनकी आदत बन चुकी थी। उस पेड़ को लगभग वो अपना घर ही समझने लगे थे। लेकिन एक रात कुछ डकैत उन पर टूट पड़े। जो परिवार उस पेड़ के नीचे सो रहा था, उन्होंने काफी चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी गाँव वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि वो डकैत से डर रहे थे। हालांकि सब लोग मिलकर आते तो डकैत भाग जाते, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। कहते हैं उस परिवार के पास बस एक ही कीमती चीज थी, और वो थी उस औरत के कंगन जो उस फैमिली में थी। लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया और उसे गोली मार दी गई। इसके बाद उनके दोनों बच्चों को भी मार दिया गया, और इस पेन में अपनी बीवी और बच्चों को मरता हुआ देखकर वो आदमी भी फांसी लगा लिया उसी पेड़ के सामने। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। आगे जो हुआ वो जानने के बाद शायद आप सो भी ना पाओ। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। 1980 की बात है। नीलेश नाम का एक लड़का था। वो अपने पिता के डेयरी फार्म में काम करता था। बेसिकली दूध का स्टॉक मैनेज करना और उसे बेचना। उसका घर डेयरी फार्म के पास ही था, इसीलिए वो रात तक वहां पर काम करता था। एक शाम वो पेपर वर्क कर रहा था और वही करते करते उसे भूख लगती है बहुत तेज। उसने अपना टिफिन खोला और सोचा कि पास में एक पेड़ है, इसके नीचे बैठ के आराम से खा लेता हूँ। अपने हाथ में लालटेन लेकर वो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी शांति थी उस वक्त क्योंकि वो रात का समय था। लेकिन जब वो खाना खा रहा है तो उसे ऐसा लगा कि कोई अभी जस्ट यहाँ से गया, और कुछ विस्पर सी आवाज आई। नीलेश ने पहले सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ। थोड़ा तो वो डरा, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि कौन है बे? लेकिन कितना भी वो चिल्ला ले, किसी ने वापस उसको जवाब नहीं दिया। अब आवाज वापस ना आने पर उसने इसे मजाक समझ के नजरअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे हल्की सी खुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे 3-4 लोग खुसफुस कर रहे हैं उसके कान के पास। नीलेश को काफी अजीब लगा और वो वहां से उठकर अपने डेयरी फार्म चला गया। उस रात 1:30 पे वो घर आकर सो गया। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद 2:30 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। पहले तो नीलेश ने इग्नोर किया, ये सोच के कि कोई जानवर वानवर होगा, बारिश से बच के दरवाजे पे टकरा रहा होगा, अंदर आने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन वो दस्तक फिर से हुई और इस बार नीलेश उठकर देखने गया। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है, दरवाजे पे कोई नहीं था। दरवाजा खोलने के बाद मंजर काफी भयंकर था। मतलब बारिश चल रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन वहां कोई भी प्रेजेंट नहीं था। वो दरवाजा बंद करता है और अपने बिस्तर की तरफ मुड़ता है, और जैसे ही वो मुड़ता है, वो जो देखता है वो देखते ही उसका खून सूख जाता है। वो देखता है कि उसकी बिस्तर पे ऑलरेडी कोई लेटा हुआ है, और जब वो कंबल हटा कर देखता है तो वो चेहरा होता है खुद नीलेश का। ये देखते ही उसे इतना भयंकर शॉक लगा कि वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब नीलेश की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर ही था। उसे शुरू में लगा कि शायद ये एक बुरा सपना होगा, लेकिन अगली ही रात करेक्ट 2:30 बजे फिर से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। वो भार उसे महसूस हो रहा था। अब नीलेश बहुत सहज चुका था, उसने काफी इग्नोर कर लिया, लेकिन अब वो फाइनली अपने माँ बाप को ये बात बता देता है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, रात में ना उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ आत्माएं भटकती हैं। इनफैक्ट यहाँ के लोकल्स ने तो ये भी बताया है कि यहाँ कई बार रात में उल्टी लटकती हुई लाशें भी दिखती है। काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन नीलेश को रोज रात के 2:30 बजे काफी हैवी सा फील होता था चेस्ट पे, जैसे कोई आके बैठ जाता है। कई बार उसे खुद ही की प्रतिमा दिखती थी उसके बेड पे, और वो विंडो से उस पेड़ को देखने लगा रोज। और देखते देखते एक दिन उसने डिसाइड किया कि सब कुछ इसी पेड़ की वजह से होता है, इसलिए मैं अब इसे काट दूंगा। उसने लोकल पंचायत से परमिशन लेके उस पेड़ को कटवा दिया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ गिरा, नीलेश जोर से चीखने लगा। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। लेकिन ये सिर्फ खून की उल्टी नहीं थी, उसके मुंह से अजीब से जले हुए मांस के टुकड़े गिर रहे थे, और काफी सारे चिपचिपाते हुए कीड़े भी गिर रहे थे। हर चीज का रंग गहरा लाल टाइप का था। और थोड़ी ही देर बाद नीलेश की आंखें एकदम से सफेद हो गई, जैसे उसके अंदर से उसकी रूह निकल गई हो। नीलेश की पूरी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी और वो नीचे गिर गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। गांव वालों ने भगवान का नाम लेते हुए नीलेश को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। नीलेश को सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया गांव के, लेकिन नीलेश और बीमार होता गया, और 1 महीने में उसका वजन 80 किलो से 50 किलो पे आ गया। उसको हर तरीके की दवाई दी जा रही थी, लेकिन उसका वेट कम होता जा रहा था और उसकी आंखों के नीचे का काला गड्ढा बढ़ता ही जा रहा था। एक रात जब वो बिस्तर पे लेटता है तो उसे 5 लोग दिखते हैं सफेद कपड़े में। उनकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका रूप काफी बेचैन करने वाला था। उनकी आंखों के नीचे भी काले खोखले गड्ढे थे, और वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए ये कह रहे थे
कि तुमने हमसे हमारा घर छीन लिया और जब तक तुम हमें हमारा घर वापस नहीं दोगे हम तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गाइज पेड़ तो कट चुका था और पेड़ एक बार कटने के बाद वापस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगली सुबह नीलेश वापस गया उसी जगह पर और उसने एक वापस नया बरगद का पेड़ लगाया, इस उम्मीद में कि एक दिन ये लोग उसे तंग करना छोड़ देंगे और वो ठीक हो जाएगा। और यही हुआ। कुछ सालों के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो वो आत्माएं उसमें चली गई और उसने नीलेश को परेशान करना बंद कर दिया। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर नीलेश की थी। ये एक रियल स्टोरी थी, काफी अमेजिंग स्टोरी थी। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि एक तो पेड़ काटना वैसी बुरी चीज है और स्पेशली जिसमें आत्माओं का वास हो वैसे पेड़ को काटना तो भाई क्या हो सकता है, वो हमने इस कहानी में देख लिया। गाइज अब नीलेश ठीक है, लेकिन उसने बताया कि अक्सर उसे उस रात के सपने आते हैं जिसमें उसने पेड़ काटा था और वो सपने बहुत बुरे होते हैं, वो सो भी नहीं पाता ढंग से। आज की कहानी इतनी ही थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्योंकि एक रियल स्टोरी थी। अगर आपके पास कोई सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नए वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।